नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। जी हाँ, हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर्स हैं जो आपके अभ्यास के लिए हैं। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी का है। पूर्णांक आपके 80 नंबर का होने वाला है। समय मिलने वाला आपको 3 घंटे 15 मिनट यानी कि 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक यानी कि आपको सबसे पहले रोल नंबर लिखने होंगे। सभी प्रश्न हल करने वाले अनिवार्य हैं। इसी तरह यहाँ पर सभी निर्देश आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आता है खंड, जिसमें कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिसमें आपको कुल 12 वस्तुनिष्ठ सवाल दिखाई दे रहे हैं। सभी एक एक नंबर के सवाल है, यानी कि 12 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। उन सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घृणा और आश्रय का भाव प्रकट करने वाला अवयव क्या कहलाता है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या स्वीकार वाचक। तो घृणा और आश्रय का भाव प्रकट करने वाला अवयव विस्मयादि बोधक कहलाता है, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला है कि कौन सा उदाहरण क्रमधारय समास का नहीं है। लाल मोक सरित्र, पथभ्रष्ट, शरण कमल। तो पथभ्रष्ट है वो क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला है कि संगीतकार के स्वर में हिस्सक क्यों सुनाई देती है। वह उससे स्वर में गा नहीं सकता। वह मुख्य गायक का मान रखने के लिए ऐसा करता है। उसका काम केवल साथ देना होता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो संगीतकार के स्वर में हिस्सक क्यों सुनाई देती है, तो वह उस स्वर में गा नहीं सकता, यानी कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला सवाल है कि बच्चे का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी क्या बन जाता है। जल, पुष्प, गीत, सुंदर दृश्य। तो बच्चे का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी जल बन जाता है, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। रामचरितमानस, दुआवली, गीतावली या भ्रमर गीत। तो इसमें 3 ग्रंथ जो कि रामचरितमानस है, दुआवली है और गीतावली है, ये तीनों ही तुलसीदास द्वारा रचित हैं। लेकिन भ्रमर गीत है, ये तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पंक्ति में किसकी आभा हट नहीं रही है। घर की, संसार की, नायिका की या फाल्गुन की। तो पंक्ति में फाल्गुन की आभा हट नहीं रही है, जो कि आपके ऑप्शन द राइट होगा। इसके बाद अगला देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे। अध्यापन, खेती, व्यापार, दुकानदारी। तो बाल गोविंद भगत खेती का कार्य करते थे, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद अगला है कि नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किससे सौंपा गया था। गांव वालों को, हाई स्कूल शिक्षक को, व्यापारी को या चश्मे वाले को। तो नेताजी की मूर्ति बनाने का जो काम था वह हाई स्कूल शिक्षक को सौंपा गया था, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद अगला है कि लखनवी अंदाज कहानी किस पर कटाक्ष करती है। बनावटी जीवन शैली पर, लखनऊ पर, यथार्थ जीवन पर या निम्न में से कोई नहीं। तो लखनवी अंदाज जो आपकी कहानी दी गई है वह बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है, जो आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है। महादेवी वर्मा, सुमिंद्रानंद पंत, उषा प्रेवंदा या मनु भंडारी। तो एक कहानी यह भी मनु भंडारी की आत्मकथाएं, जो कि आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला है कि भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी। सुअरों के बिल में पानी डालना, गुल्ली डंडा खेलना, दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना, बारातियों को सिडाना। तो भोलानाथ की एक सबसे बड़ी शरारत थी वह कि सुअर के बिल में पानी डाल देता था, और वह उसी शरारत सुअर में पानी डालना, सुअर के बिलों में पानी डालने वाली शरारत थी, उसको महंगी पड़ी थी, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला है कि लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है। संपादकों के आग्रह की, प्रकाशन के तकाजे की, आर्थिक आवश्यकता की या उपयोग सभी। तो लेखकों के सामने ये तीनों ही आवश्यकता होती है, जो कि आपके उपयोग सभी राइट होगा। इसके बाद इसकी आप उत्तर तालिका देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर नहीं बताए गए हैं, लेकिन इन सभी पूरे मॉडल पेपर के आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में आंसर की बता दी जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरा सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये पुस्तक मेरी है, वाक्य में विशेषण है। तो ये पुस्तक मेरी वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इस वाक्य में सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर आप सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण लिख सकते हैं। अगला है कि गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं, यानी गाय, आदमी, पुस्तक ये कौन सी संज्ञा है। तो ये जातिवाचक संज्ञा, इसमें एक जाति का बोध हो रहा है। अगला है कि हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या है। तो हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है, तो यहाँ पर आप धातु लिख सकते हैं। अगला है कि
अनुज शब्द में उपसर्ग है, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जिसमें अनुज शब्द में अनु उपसर्ग है तो यहाँ पर आप अनु लिख सकते हैं। अगला है कि मोहित शब्द में पढ़ते हैं, मोहित में आपको प्रत्यय बनाता है मोहित, जिसमें आपको सीधा ही पता चलता है इत ध्वनि आ रही तो इसमें इत प्रत्यय है। इसके बाद अगला है कि रामानुज शब्द में कौन सी संधि है, तो रामानुज शब्द में दीर्घ संधि है, जो कि आपके यहाँ पर आप दीर्घ लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है जिसमें आपको अपठित गंध्यास को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह गंध्यास आपके 70 नंबर का होने वाला है। कुल 7 सवाल पूछे गए, सभी एक एक नंबर के सवाल है, यानी कि 70 नंबर का आपका ये गंध्यास होगा। तो इस गंध्यास को आप धीरे से पढ़ सकते हैं, जिसमें आप बताया गया श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धे से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते हैं, यानी कि श्रद्धा के बारे में इस पूरे गंध्यास में बताए गए हैं। तो इस गंध्यास को आप पढ़ सकते हैं और सभी के आंसर इस गंध्यास में आपको मिल जाएंगे। जिसमें सबसे पहला है कि प्रस्तुत गंध्यास का आपको उसी शीर्षक लिखना है। इस गंध्यास का शीर्षक होगा सरदा ही होगा, क्योंकि इसमें पूरे गंध्यास में सरदा के बारे में बताए गए हैं, तो इसका शीर्षक आप सरदा लिख सकते हैं। इसके बाद इन सभी सवालों के आप आंसर आराम से इस गंध्यास में से ढूंढ सकते हैं और इन सभी के आंसर आपको लास्ट में आंसर की बता दी जाएगी, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर जुड़े रहिए। इसके बाद चौथा सवाल है कि आपको अपठित पंद्यास को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी एक एक नंबर क्वेश्चन है, तो आप इस पंद्यास को आराम से पढ़ सकते हैं और इसके आंसर दे सकते हैं। अगला है खंड ब, जिसमें आपको लघुतरात्मक सवाल दिखाई दे रहे हैं। कुल 7 सवाल हैं, सभी 2-2 नंबर के, यानी कि 17 नंबर का आपका खंड ब होने वाला है। तो इन सभी को आप क्वेश्चनों को आराम से देख सकते हैं, जिसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में संपूर्ण आंसर की बता दी जाएगी, क्योंकि जब सभी आंसर बोलकर बताएं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आंसर की के माध्यम से आप सभी आंसर देख सकते हैं। इसमें आपके 6वां सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि काशी की क्या विशेषता बताई गई है, संक्षेप में आपको लिखना है। इसको आप इंपॉर्टेंट करके याद कीजिए। इसके बाद यहाँ सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। 11 सवाल है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो 9 2 11 होना इन भाग जाना होता है कि पुलिस को देखते ही शोर 9 2 11 हो गए, इसका आप वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आपकी 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद खंड से आता है जिसमें आपको पठित गंध्यास यानी कि पाठ्य पुस्तक में से गंध्यास दिया गया है, उसको पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दिया देने। कुल आपको 4 प्रश्न पूछे गए और 2 गंध्यास दिए गए, दोनों में से आप कोई एक गंध्यास कर सकते हैं। इसके बाद 13वां सवाल है जिसमें आपको पठित पंद्यास को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने हैं। इसमें भी आपको कुल 4 सवाल पूछे गए, इन चारों सवाल आराम से देख सकते हैं। इसमें भी अथवा वाला पंद्यास हैं, तो इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। अगला है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है, अथवा मनु ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, यानी कि अथवा वाला सवाल है। ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, तो इसका आंसर आप 12 से शब्द लाइन तक लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मनु ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा है। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद खंड द आता है जिसमें आपको सबसे पहले व्यक्तित्व या कर्तृत्व के विषय में लेखक के परिचय बताना है, व्यक्तित्व परिचय बताना है। तो सबसे पहले है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व या कर्तृत्व के विषय में लिखना है। अगला है कि यतीन्द्र मिश्र के व्यक्तित्व या कर्तृत्व के विषय में लिखना है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, इसका आंसर आप 15 से 20 लाइन तक लिख सकते हैं। इसके बाद 17वां सवाल है जिसमें आपने देख सकते हैं लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया, अथवा सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। लेखिका के इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद अगला सवाल है जो कि आपको निबंध लिखना है। आपको 4 निबंध दिए गए हैं, चारों में से आपको कोई एक निबंध लिखना होगा। 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है और 80 नंबर का आपके ये क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। सबसे पहला है आदर्श विद्यार्थी पर लिखना है, जिसमें आपको ये इस पॉइंटों के अनुसार आपको लिखना है। प्रस्तावना, एक आदर्श विद्यार्थी का जीवन, आदर्श विद्यार्थी का उद्देश्य, आदर्श विद्यार्थी का समाज में महत्व, उपसार, ये आपके 5 पॉइंट हैं। इसके बाद है नैतिक शिक्षा की महत्व आवश्यकता है। प्रस्तावना, नैतिक शिक्षा का स्वरूप, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता, नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, उपसार, इसमें भी आप ये 5 पॉइंट आराम से देख सकते हैं। इसके बाद है राजस्थान के मेले, जिसमें ये आपको दिया गया है कि मेलों का सांस्कृतिक महत्व, मेलों का आर्थिक महत्व और राजस्थान के प्रसिद्ध मेले, उक्त मेलों की पौराणिक कथाएं और उपसंहार। इसके बाद लास्ट निबंध है कि मानव के लिए विज्ञान वरदान या अभिशाप। प्रस्तावना, विज्ञान के बढ़ते कदम, विज्ञान मानव के लिए वरदान, विज्ञान मानव के लिए अभिशाप, उपसार, ये आपके 5 पॉइंट है, इसके अनुसार आप पूरा निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है कि स्वयं को अलसीगढ़ निवासी ऋषि मानकर मित्र मनन को एक पत्र लिखना है, जिसमें हाल ही में संपन्न हुई क्रिकेट प्रतियोगिता में आपकी टीम द्वारा ट्रॉफी जीतने का उल्लेख किया गया हो। और इसके अथवा में है कि अंग्रेजी विषय के अध्यापक का पद रिक्त होने के कारण अपने प्रधानाचार्य को अतिरिक्त व्यवस्था करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्षा अध्ययन की वस्तुनिष्ठ से आपको अवगत कराना है। तो ये आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है और ऊपर वाला आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, जिसमें आपकी टीम जीती है, ट्रॉफी मिली है, उसको उल्लेख करना है इसमें।
इसके बाद अगला 20वां सवाल है, जिसमें आपको आज के मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है, जिसमें आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस विषय में प्रधानाचार्य की ओर से एक विज्ञापन तैयार करना है, जिसके 4 नंबर क्वेश्चन होने वाला। अथवा विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रसार हेतु एक विज्ञापन लिखना है। इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, जिसके संपूर्ण आंसर अभी आप यहाँ पर आंसर की देख सकते हैं। तो ये रही आपकी आंसर की। यहाँ आप देख सकते हैं मॉडल पेपर्स, जिसका संपूर्ण आंसर यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले खंड अ के हैं, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, इसके आंसर आप देख सकते हैं। इसके नीचे आप रिक्त स्थानों के आंसर देख सकते हैं। इसी के साथ आगे आप गंध्यास के आंसर देख सकते हैं, जिसमें आपके गंध्यास नंबर 3 था और पंद्यास नंबर 4 था। इन सभी के आंसर आप आराम से देख सकते हैं। फिर खंड ब के आंसर है, जिसमें आपके लघुतरात्मक सवाल थे, जो कि 2-2 नंबर वाले सवाल थे। यहाँ इसके भी आप आंसर आराम से देख सकते हैं। फिर खंड स के आंसर हैं, जिसमें आपके अथवा वाले सवाल है, इसमें दोनों के आंसर बताए गए हैं। यानी कि अथवा वाला सवाल है उसका भी आंसर है, और उससे ऊपर वाला दोनों के आंसर यहाँ पर आप बताए गए। तो दोनों के आंसर के अनुसार आप पूरे प्रश्न याद कर सकते हैं आराम से। यदि संभव हो सके तो आप इस पूरे मॉडल पेपर को पहले एक बार अभ्यास कीजिए। 3.25 घंटे के टाइम में ये कॉपी और पेन लेकर पूरे गंध्यास का और पूरे मॉडल पेपर का अभ्यास कीजिए, और फिर इस आंसर की के अनुसार जांचिए कि आपके कुल कितने नंबर आ रहे हैं। यदि आपके 70 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप 80 पोजीशन में हो, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप 80 तरीके से तैयारी करते रहिए, आपका परीक्षा में ज़्यादा ही अंक आएंगे इससे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको कोई और डाउट हो या कोई और मॉडल पेपर चाहिए तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।